दोस्तों, राजनीति में कुछ नेता चुनाव जीतने आते हैं और कुछ नेता पूरे सिस्टम की दिशा बदल देते हैं। असम की राजनीति में हिमंता बिस्वा शर्मा अब उसी कैटेगरी के नेता बन चुके हैं। कभी कांग्रेस के भीतर रणनीति बनाने वाले आज भाजपा के सबसे ताकतवर चेहरा में गिने जाते हैं और अब असम की सत्ता उनके हाथ में है। भाजपा विधायक दल की बैठक में जैसे ही उनके नाम पर मुहर लगी, वैसे ही साफ हो गया कि असम की राजनीति आने वाले वर्षों में भी हिमंता मॉडल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। 12 मई एक बार फिर वही चेहरा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ कुर्सी की नहीं है, यह कहानी है सत्ता, रणनीति और उस राजनीतिक सफर की जिसने हिमंता को पूर्वोत्तर का सबसे प्रभावशाली नेता बना दिया। नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरन और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आज हम बात करेंगे पूर्वोत्तर की, हिमंता बिस्वा शर्मा की। गुवाहाटी में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। कमरे के भीतर बड़े नेता मौजूद थे और बाहर कार्यकर्ताओं के भीड़ उमड़ पड़ी थी। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे। साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यह सह पर्यवेक्षक की भूमिका में मौजूद थे। सबको पता था कि बैठक में सबसे अहम नाम कौन सा होने वाला है। फिर भी हिमंता के समर्थकों की धड़कनें, इवन की हिमंता बिस्वा शर्मा की धड़कन भी बढ़ी हुई थी। न जाने कौन सा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ले लिया है। और फिर जेपी नड्डा ने ऐलान किया, एनडीए विधायक दल ने सर्वसम्मति से हिमंता बिस्वा शर्मा को अपना नेता चुन लिया। इतना ही नहीं, भाजपा के सहयोगी दल असम गण परिषद एजीपी और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट यानी बीपीएफ ने भी उनके नाम का समर्थन किया। यानी सिर्फ भाजपा नहीं, पूरा एनडीए अब असम में हिमंता के नेतृत्व पर दांव लगा दिया है। समझते हैं आखिर हिमंता बिस्वा शर्मा इतने इम्पोर्टेंट फिगर कैसे बन गए, कैसे हो गए इतने इम्पोर्टेंट फिगर। कांग्रेस से आए थे, वो बीजेपी में आ गए हैं। क्यों भाजपा उन्हें सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, सीएम नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर की राजनीति, नॉर्थ ईस्ट की राजनीति का सबसे बड़ा रणनीतिक चेहरा मानती है? इसका जवाब और कहीं नहीं उनके राजनीतिक सफर में छिपा है। हिमंता कभी कांग्रेस में थे, तरुण गोगोई सरकार में बेहद ताकतवर मंत्री माने जाते थे और गांधी फैमिली के भी काफ़ी करीब थे। लेकिन फिर राजनीति ने करवट बदली, कांग्रेस से नाराज़गी बढ़ी और 2015 में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया, बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद जो हुआ वो पूर्वोत्तर की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जिस भाजपा की पूर्वोत्तर में सीमित मौजूदगी थी, वही भाजपा धीरे धीरे सत्ता के केंद्र में पहुंचने लगी। असम से लेकर त्रिपुरा और मणिपुर तक भाजपा के विस्तार में हिमंता की रणनीति को सबसे बड़ा हथियार माना गया है। इसी वजह से पार्टी के भीतर उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य कहा जाने लगा है। लेकिन हिमंता की पहचान सिर्फ रणनीति तक सीमित नहीं रही। उन्होंने खुद को एक आक्रामक प्रशासक की छवि में भी ढाला। कभी अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर सख्ती, तो कभी जनसंख्या नियंत्रण पर बयान, कभी मदरसों को लेकर फैसले, तो कभी पुलिस कार्रवाई को लेकर आक्रामक रवैया। हिमंता हमेशा ऐसे नेता के तौर पर सामने आए जो विवादों से पीछे हटने के बजाय सीधे टकराव की रणनीति करते हैं। और यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें निर्णायक नेता कहते हैं, जबकि विरोधी उन पर ध्रुवीकरण की रणनीति का आरोप लगाते हैं। एक सच्चाई ये भी है कि असम में उनकी विकासवादी छवि भी लगातार मजबूत हुई है। डेवलपमेंट के नाम पे जो किया उन्होंने, उसके नाम पे भी उनकी छवि मजबूत है। सड़कों से लेकर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर निवेश तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पर्यटक तक, टूरिज्म तक, भाजपा लगातार नए असम की तस्वीर पेश करती रही है। जैसे नया हिंदुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, नया भारत। और अब मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद हिमंता के सामने चुनौतियां भी पहले से कहीं बड़ी होंगी, क्योंकि जनता अब सिर्फ भाषण नहीं, नतीजे चाहती है। और कई बार अगर मौका देती है तो और नतीजे चाहती है। बेरोजगारी, फ्लड, बाढ़
जातीय संतुलन और बांग्लादेशी घुसपैठी जैसे मुद्दे अब भी असम की पॉलिटिक्स के केंद्र में हैं। ऐसे में हेमंत की नई पारी सिर्फ सत्ता संभालने की नहीं होगी, बल्कि खुद को राष्ट्रीय राजनीति में और बड़ा साबित करने की भी होगी। राजनीतिक गलियारों में तो अब ये भी चर्चा शुरू हो चुकी है, दिल्ली में भी, लुटियन दिल्ली में भी, कि क्या आने वाले समय में हिमंता भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में और बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि आज असम में जो हुआ वो सिर्फ मुख्यमंत्री चुने जाने की खबर नहीं है, वो एक संकेत है कि भाजपा नॉर्थ ईस्ट में अभी भी हिमंता को अपना सबसे भरोसेमंद चेहरा मानती है। अब 12 मई को जब वो शपथ लेंगे, चूँकि विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं, तो 12 मई को शपथ लेंगे। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में शपथ लिया उन्होंने, शुभेंदु अधिकारी ने, और आज विजय थलपति ने जिस तरीके से शपथ लिया, तो 12 मई का वो दिन याद रखिएगा, 12 मई को शपथ लेंगे तो वहाँ भी यानी नॉर्थ ईस्ट में भी मिनी इंडिया की झलक दिखेगी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में मिनी इंडिया की झलक दिखी थी। तो अब 12 मई को जब वो शपथ लेंगे तो सिर्फ एक सरकार नहीं बनेगी, बल्कि पूर्वोत्तर की राजनीति का अगला अध्याय शुरू होगा। अगला अध्याय जो है पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का शुरू होगा। फिलहाल इतना तय है कि असम की पॉलिटिक्स में हिमंता का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि शायद अब और ज़्यादा मजबूत होने जा रहा है। वो एक मजबूत पिलर की तरह है, जिस तरीके से यूपी में योगी और पश्चिम बंगाल में शुभेंदु, इसी तरीके से मजबूत पिलर की तरह नॉर्थ ईस्ट में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि क्या हिमंता बिस्वा शर्मा असम को नई दिशा दे पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।